करप्शन, साजिश या सियासी इंतकाम, इसराइल का सबसे ताकतवर वजीर आज़म अदालत के कटहरे में। क्या नेतन्याहू जेल जाने वाले हैं और क्या डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए आखिरी उम्मीद बनेंगे? वो इल्जामात, वो राज और वो ताल्लुकात जो इसराइल की सियासत को हिला कर रख सकते हैं, आज के व्लॉग में करेंगे हर पर्दाफाश। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, अमरीकी सदर करप्शन के इल्जामात में घिरे इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू के दिफा में सामने आ गए हैं। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू पर करप्शन के संगीन इल्जामात आयद किए गए हैं, जिसके बाद उनकी पीर 30 जून को अदालत में पेशी होगी। ट्रंप ने नेतन्याहू के दिफा में सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि ये पहला मौका है मौजूदा इसराइली वजीर आज़म का सियासी मुकदमे में ट्रायल किया जा रहा है। ये सुनकर हैरान हूँ। सुना है नेतन्याहू को पीर के रोज़ अदालत में तलब किया गया है। अमरीकी सदर का कहना था कि नेतन्याहू मई 2020 से जारी तवील मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इसराइली रियासत हाल ही में तारीख के एक अजीम तरीन लम्हे से गुजरी है। नेतन्याहू और मैं ईरान जैसे दुश्मन से लड़ने के मुश्किल तरीन लम्हे से गुजरे। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि एक ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई जिन्होंने इतना कुछ किया, ये मेरे लिए नाकाबिले तसव्वुर है। नेतन्याहू पर मुतादिद गैर मुनसिफाना इल्जामात लगाए गए हैं ताकि उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए। नेतन्याहू के ट्रायल का अमल फौरी मनसूख किया जाए, उन्हें मुआफ़ी दी जाए। ट्रंप का कहना था कि यह अमेरिका ही था जिसने इसराइल को बचाया और अब नेतन्याहू को बचाने जा रहा है। इंसाफ की इस बिगड़ी हुई सूरत की इजाजत नहीं दी जा सकती। व्यूअर्स, अब कुछ बात कर लेते हैं कि नेतन्याहू को किन इल्जामात का सामना है। नेतन्याहू पर 2019 में रिश्वत, जालसाजी और धोखाधड़ी के इल्जामात आयद किए गए थे, जिससे उन्होंने इनकार किया था। उनके खिलाफ 2020 में अदालती कार्रवाई शुरू हुई थी और फौजदारी मुकदमात भी कायम किए गए थे। नेतन्याहू ने सेहत जुर्म से इनकार और अपनी बेगुनाही पर इसरार किया था। इस्तग़ासा ने नेतन्याहू पर इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्होंने बेसिक टेलीकॉम इसराइल को कवानीन में रियायत देने के लिए 1.8 अरब शेकल लगभग $50 करोड़ मौसूल किए। इसके बदले में कंपनी के साबिक चेयरमैन के एक न्यूज़ चैनल ने नेतन्याहू और उनकी अहलिया की मुस्बित कवरेज भी की। ये केस नंबर 4000 है। नेतन्याहू पर केस नंबर 1000 जालसाजी से मुतल्लिक है। ये केस नेतन्याहू और उनकी अहलिया पर एक हॉलीवुड प्रोड्यूसर और इसराइली शहरी अर्नोन मलखान और ऑस्ट्रेलियाई अरबपति जेम्स पैकर से $2 लाख से ज़ायद के तहाइफ वसूल करने से मुताल्लिक है। इस्तग़ासा के मुताबिक महंगी शराब और सिगार समेत मिलने वाले इन तहाइफ के बदले मलखान और पैकर को कारोबारी फ़वाइद पहुँचाए गए। पैकर और मलखान को इस सिलसिले में इल्ज़ामात का सामना नहीं है। नेतन्याहू पर कायम मुकदमा नंबर 2000 एक इसराइली अखबार के मालिक अर्नोन मोज़ेस से की गई डील से मुताल्लिक है। मुबैना तौर पर इस डील के तहत नेतन्याहू ने अर्नोन मोज़ेस से अपनी अच्छी कवरेज के बदले ऐसी कानून साजी करने की डील की थी जिसमें उनके मुकाबिल अखबारात की तरक्की रोकने के लिए कानून साजी करने का वादा किया गया था। इस केस में उन्हें जालसाजी और धोखाधड़ी के इल्ज़ामात का सामना है। इसराइली कानून के मुताबिक रिश्वत वसूल करने के जुर्म में 10 साल तक कैद और जुर्माना या दोनों या इनमें से एक सज़ा हो सकती है। जालसाजी और धोखाधड़ी पर 3 साल तक की सज़ा है। इन मुकदमात के फौरी फैसले का इम्कान बहुत कम है और इन पर कार्रवाई आइंदा कई माह तक जारी रह सकती है। ये मुकदमात बतौर वज़ीर आज़म काम करने में भी नेतन्याहू के लिए रुकावट नहीं है, क्योंकि इसराइल के कानून के मुताबिक मुकदमात की सूरत में वज़ीर आज़म अपना काम जारी रख सकता है। सज़ा की सूरत में भी उसके खिलाफ की गई अपील पर फैसला आने तक वज़ीर आज़म अपने ओहदे पर बरकरार रह सकता है। नेतन्याहू को 2022 के इंतखाबात में तकसीम शुदा मैंडेट मिला था और उनकी इंतहाई दाएं बाजू की जमात ने अदालती इस्लाहात मुतारिफ कराई थी, जिन पर नाकदीन का कहना था कि इन तब्दीलियों का मकसद अदालतों के इख्तियारात महदूद करना था। नेतन्याहू की कानूनी मुश्किलात की वजह से इसराइल सियासी तकसीम का शिकार था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमले से पहले नेतन्याहू के खिलाफ शदीद एहतजाज हो रहा था, लेकिन गजा में लड़ाई शुरू होने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ सियासी एहतजाज और उनको दरपेश मुकदमात की हैसियत सानवी हो गई थी। ताहम गुज़िश्ता हफ्ते अदालती हुक्म के बाद ये फिर तवज्जो का मरकज़ है। इसराइल के इंतहा पसंद वज़ीर आज़म नेतन्याहू के सितारे कुछ अरसे से गर्दिश में हैं। अंदरूनी और बैरूनी मुल्क वो इस वक्त सख्त दबाव का शिकार हैं। उन्हें अंदरूनी मुल्क करप्शन के कई इल्ज़ामात का सामना है। इसराइली अखबार में हाल ही में एक मजमून शाया हुआ है जिसमें लिखा गया है कि नेतन्याहू तो जल्द ही इक़्तिदार से रुखसत हो जाएंगे, मगर उनकी नस्ल परस्ती, नस्ली तासुब और लाखों इसराइली शहरियों की ब्रेन वॉशिंग की कोशिशें जारी हैं।
मजमून निगार का कहना है कि नेतन्याहू इक़्तिदार से रुखसत हो जाएंगे, मगर उनके हामी अखबारात जो मुल्क में नस्ली तासुब को हवा देने में पेश हैं वो कायम रहेंगे और अपनी मुहिम जारी रखेंगे। इनमें इसराइल ह्यूम अखबार पेश रहेगा, क्योंकि ये अखबार लाखों शहरियों को इस बात पर कायल करने की कोशिश कर रहा है कि अगर नेतन्याहू इक़्तिदार से गए तो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार हो जाएगी, और अगर फ़लस्तीनी रियासत कायम हुई तो उनके सरों पर रॉकेटों की बारिश होगी। इसराइली सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार का कहना है कि अखबार इसराइल अल-यौम भी अपने कारीन को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो नस्ल परस्त यहूदी हैं और उनका काम अरबों से नफरत के सिवा और कोई नहीं है। नेतन्याहू के खिलाफ ये मजमून एक ऐसे वक्त में शाया हुआ जब वज़ीर आज़म कई तरह के करप्शन केसेस का सामना कर रहे हैं। एक और इसराइली तज्ज़िया निगार का कहना है कि इसमें अब कोई शुबा नहीं रहा कि नेतन्याहू अपने मुक़र्रबीन के साथ तजारती फ़वाइद में शरीक रहे हैं। उनके खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात 2000 के बाद से उस वक्त के हैं जब वो पहली बार वज़ीर आज़म नहीं बने थे। इसी असना में अखबार हार्ट्स ने एक दूसरा मजमून शाया किया। नेतन्याहू एक कमज़ोर लीडर के उन्वान से लिखे गए मजमून में नेतन्याहू की पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है। मजमून में लिखा गया है कि नेतन्याहू की बाज़ दाखिला पॉलिसीज़ उनके लिए तबाहकुन साबित हो सकती हैं। इनमें लाइबरमैन को वज़ारत दिफा के ओहदे पर तैनात करना और इससे कबल के दूसरे इक़दामात ने नेतन्याहू की अवामी साख को नुकसान पहुंचाया है और इस वक्त उनकी मकबूलियत बहुत हद तक गिर चुकी है। इसराइली अखबार के मुताबिक नेतन्याहू की अवामी साख के मुतासर होने की कैफियत अब इस हद तक कमज़ोर हो चुकी है कि उन्हें खुद भी अपनी ज़ात पर एतमाद नहीं रहा। नेतन्याहू की गलतियों से हुक्मरान जमात लेकॉर्ड भी इस वक्त सख्त परेशान है। नेतन्याहू की सियासत, अदालत और ट्रंप की हिमायत, ये सब एक बहुत बड़ी शतरंज का खेल है। अगली चाल किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।